नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अरिंदम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग जारी और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मतदाताओं और लोगों से वोट करने की अपील की। बोले, देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। गृह मंत्री अनिल विज विपक्ष पर आक्रामक नजर आए। अनिल विज बोले, कहीं गुंडागर्दी पार्टी है तो वही भाई भतीजावादी है, कहीं पर सैंड माफिया है। इस सब से मुक्त सबका उत्थान करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। डिप्टी सीएम के आवास पर खिलाड़ी पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दीपा मलिक और टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट भाविना पटेल ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दुष्यंत चौटाला बोले, खिलाड़ियों का संघर्ष और उनका समर्पण एक मिसाल है। तिहाड़ जेल से रिहा हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला दिल्ली फार्म हाउस पर स्वागत हुआ। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी हुई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में यमुनानगर पहुंचे संस्कृत अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर का भव्य स्वागत किया। संस्कृत अध्यापकों ने कहा है कि वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। शिक्षा नियमावली 2012 में संशोधन किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब आचार्यों को एमए, शास्त्री को बीए और शिक्षा शास्त्री को बीएड के समक्ष माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, अब इससे संस्कृत का मान सम्मान और भी बढ़ चुका है। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा है कि दुनिया भर ने संस्कृत को कंप्लीट भाषा मान लिया है, लेकिन हमें समझने में देरी कर दी। 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने पर कैबिनेट मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बजट सत्र के लिए विधायकों के सवाल और सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। पहले बजट से ही विधायकों के सुझाव लिए थे और वे अभी भी जारी है और अब उद्योगपतियों के भी सुझाव मांगे गए हैं। विधायक दल की बैठक बजट सत्र को लेकर तैयार की गई रणनीति। भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर वार। बोले, गठबंधन सरकार से हर वर्ग परेशान। बेरोजगारी में नंबर 1 हुए प्रदेश और नौकरी में 75% आरक्षण वैवाहिक नहीं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक, जिसमें सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने दीपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला को यहां पर नियुक्ति किया है और कांग्रेस ऑब्जर्वर पंजाब में कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति का ऑब्जर्वर किया गया नियुक्त। प्रदेश भर में एक बार फिर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोले गए हैं, जहां पर सोनीपत के गांव शहजादपुर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है। इस दरमियान कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना जरूरी है। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, जिसमें बच्चों का तापमान मास्क लगाकर ही स्कूल में एंट्री दी जा रही है। करनाल में कोरोना के केस कम होते ही पूरी क्षमता के साथ पहले से 9वीं तक के क्लासेस खुल चुके हैं। हालांकि स्कूल में प्रवेश के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र अनिवार्य किया गया। भिवानी में पहली से 9वीं तक के सभी राजकीय और गैर राजकीय स्कूल खोल दिए जा चुके हैं। छात्रों का टेम्परेचर चेक करके क्लास में एंट्री दी जा रही है। सिरसा में 40 दिन के अंतराल के बाद स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए। इससे पहले 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं चालू की गई थी, लेकिन अब पहले से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से 1 महीने बाद स्कूलों में वापसी, यहां पर रौनक देखने को मिल रही है। पहले से 9वीं कक्षा के स्कूल खोल दिए गए। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। प्रदेश में अस्थायी मान्यता प्राप्त 1338 निजी स्कूलों को सरकार ने बंद करने के आदेश दिए। शिक्षा विभाग ने जिला उपायुक्तों को यहां पर नोटिस भेजा है। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों में मचा हड़कंप। सरकार के फैसले में कई निजी स्कूल इनके समर्थन में आए। बोले, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण स्कूल संचालक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वही सरकार का ये तुगलकी फरमान गलत है। निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संचालक बोले, स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई कदम उठाया गया और सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। भिवानी में कोरोना संक्रमित मरीजों में ठीक होने की जो दर है वो बढ़ने लगी है। जिले में अब कोरोना के 430 एक्टिव केस हैं। पिछले 1 सप्ताह में नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। ज्यादातर मरीज होम आइसोलेट होकर ही ठीक हो चुके हैं। जनवरी महीने की शुरुआत से ही भिवानी में कोरोना केस बढ़ने लगे थे, लेकिन अब केस कम होते नजर आ रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15+ को 71% डोज और दूसरे डोज 88% लगाई जा चुकी है, जबकि बाकी आयु वर्गों को यहां पर 100% टीका लगाया जा चुका है। फरीदाबाद में व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जैसे कोरोना संकट के दौरान शराब ठेकों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिल चुकी है, उसी तरीके से दुकानों को भी खोलने की परमिशन दी जाए। हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जिले के सभी दुकानदार कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन का हर तरह से सहयोग भी मिल रहा है। दुकानें खोलने की अनुमति मिल जाएगी तो कारोबार को थोड़ी गति मिल जाएगी। व्यापारियों ने कहा है कि अब कोरोना संक्रमण की दर काफी कम हो चुकी है, ऐसे में बाजार पूरी तरीके से खोल दिए जाने चाहिए। पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। किसान संगठनों ने मांगों को लेकर बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। किसान बोले, जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि शिकायत के यहाँ पर निपटाने की समय अवधि भी सरकार को तय करनी चाहिए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना जारी रहेगा। भिवानी में किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो चुकी है। सरसों की फसल में जलीबिया रोग आ चुका है। हालांकि पहले ये फसल बम्पर थी, किसान भी खुश थे क्योंकि समय पर बारिश आई थी और किसानों का खर्च भी कम हुआ था। किसानों के चेहरों पर एकदम उदासी छाने लगी है। किसान अब चिंतित है क्योंकि जलीबिया रोग उनकी फसल खराब कर चुका है और ऐसे में कृषि विभाग का कहना है कि नमी के कारण ऐसा हुआ है। फतेहाबाद के गांव रताखेड़ा में ग्रामीणों ने गांव में लगातार फैल रहे नशे पर लगाम लगाने के लिए रात के पहरे का इंतजाम किया। ग्रामीणों के द्वारा गांव में रात के समय ठिकरी पहरा शुरू किया गया है। ग्रामीण अलग अलग यहाँ पर टोलियां बनाकर गांव में रात को निकलते हैं और ताकि नशा तस्कर गांव में एंट्री ना ले सके और नशे की तस्करी की यहाँ पर सप्लाई भी बंद की जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का युवा नशे के जद में आ चुका है। गांव में हेरोइन का नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा गांव में नशा सप्लाई किया जाता है। आंगनबाड़ी और हेल्पर वर्कर्स यूनियन ने इंद्री विधायक राजकुमार कश्यप के कार्यालय का घेराव किया और लगभग 1 घंटे तक अपना धरना जारी रखा। विधायक की गैर मौजूदगी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट इंद्री, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह मोर को अपने मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इंद्री में आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी वर्करों को समर्थन दिया। पीएम आवास योजना के सर्वे में गड़बड़ी से कई गांव की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं ने बीडीपीओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिलाओं में इस प्रदर्शन को भाकियू महिला विंग ने भी अपना समर्थन दिया और कहा है कि अगर 20 फरवरी तक सर्वे का कार्य दोबारा से नहीं हुआ तो आगे इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सोहाना में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी की 23 से 24 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को स्थगित करके 28 और 29 मार्च को करने का ऐलान किया गया। केंद्र ट्रेड यूनियन और कर्मचारी ने कहा है कि निजीकरण और सरकारी महकमों को बचाने और रोजगार के संकट पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। सभी विभागों में चंदा अभियान भी चलाया जाएगा। इसको लेकर बैठक भी की गई। औद्योगिक क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने की मांग। हरियाणा बजट के लिए मेट्रो की घोषणा। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने से उद्योग को मिलेगा नई ऊर्जा। मानेसर को मेट्रो से जोड़ने से औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को यहां पर सुविधा होगी। मेट्रो के आने से टोल पर लगने वाले जाम से भी बचाया जा सकेगा लोगों को। 2016 में मेट्रो के विस्तार की यहां पर घोषणा की गई थी। सोनीपत नगर निगम में घोटाला का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना में नगर निगम के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन और पवन कुमार ने मुख्यमंत्री को दी थी नगर निगम के खिलाफ शिकायत। पूजा कॉन्सुलेशन के मालिक राजकुमार के खिलाफ लगाया गया धोखाधड़ी का आरोप। नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदारी की मिलीभगत से नगर निगम के खाते से 22 लाख रुपए धोखाधड़ी से निकाले गए। फतेहाबाद के भूना इलाके में पुलिस ने होटल में रेड किया है। रेड के दौरान 2 युवकों को और एक युवती को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया। टोहाना में बैंक से बुढ़ापा पेंशन न मिलने पर जैन समाधि के रास्ते घर जा रहे बुजुर्ग ने बाइक सवार 4 युवक और धोखाधड़ी करने और सोनी की अंगूठी ले गए, जिसके बाद उसने सूचना शहर पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के धाराओं में केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस भी आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में वारदात कैद।
बुजुर्ग रघुवीर सिंह ने बताया कि वो पेंशन लेने के लिए आया था। जब पेंशन नहीं मिली तो वो घर वापस जा रहा था। अचानक से बाइक सवार कुछ गुंडे आए और वहां से सोना चांदी लेकर मौके से फरार हो गए। शहर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि एक बुजुर्ग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की तफ्तीश शुरू की। बहादुरगढ़ की संत कबीर दास कॉलोनी में एक महिला की मौत के बाद उसकी 4 बेटियों ने न सिर्फ मां की अर्थी को कंधा दिया है बल्कि उनके चिता को मुख अग्नि भी दी। गुरुग्राम नगर निगम में कुछ गांव शामिल होने के बाद वहां विकास कार्यों में आ रही है दिक्कतों के चलते ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला क्योंकि ग्रामीण परेशान नजर आए। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से लोगों से भी अभी यही अपील की गई है कि अभी जो नए इलाके नगर निगम में शामिल हुए हैं उसमें विकास कार्यों के लिए यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और जल्द ही उसे धरातल पर भी उतारा जाएगा। नगर निगम ने गांव और जो इलाके नगर निगम में शामिल हुए उनका सर्वे कराया गया है और किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है उसको लेकर भी जानकारी हासिल की गई है और उस पर जल्द काम किया जा रहा है। पलवल होटल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कि एमपी के हथियारियों के बल पर लाखों रुपए की कीमती सरियों से भरा यहां पर ट्रक को लूट लिया गया है। आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर ही ट्रक को बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बदमाशों ने ट्राला के चालक और परिचालक को बंधक बनाकर खेतों में डालकर लाखों रुपए की कीमती के यहाँ पर सरियों सहित ट्राला को लूटकर मौके से फरार हुए थे। शाखा पुलिस के इंचार्ज जगशेर सिंह ने बताया है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाड़ी मालिक ने इस सफलता के लिए पुलिस का धन्यवाद भी किया। फरीदाबाद के लगभग सभी सड़कों के बुरे हाल हैं और सड़कों में जगह जगह यहां पर गड्ढे हो चुके हैं जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होती हैं और इसको लेकर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने यहां पर बाटा चौक पर जागरूकता अभियान भी चलाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नारी शक्ति अब पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक उनकी 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। चरखी दादरी में रोडवेज कर्मी फिर करेंगे हड़ताल। तालमेल कमेटी के साझा मोर्चा की बनाई गई यहाँ पर 4 कमेटियाँ 21 को रोहतक में लेंगे बड़ा फैसला। प्राइवेट बसों को नहीं चलाने देंगे। मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई है। लंबे समय से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। 10 दिन में वो तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए परीक्षाएं 20 फरवरी से करवाई जाए। उनकी मांग है कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। गुरुग्राम में नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिला न होने के विरोध में अभिभावकों और बच्चों में यह आक्रोश देखने को मिला है। गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। अभिभावक बोले कि अब 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी तक 134A के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भिवानी में ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाने की मांग को लेकर इंसो ने CBLU में ये बवाल काटा है। इंसो के सदस्य बोले कि 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो विद्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं घुसने देंगे। इंसो जिला अध्यक्ष ने परीक्षा पैटर्न कोविड-19 पैटर्न के अनुसार हो, जिसमें 3 घंटे में कोई भी 4 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। अंबाला में बनिया समाज में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जिसमें शादी के बंधन में बंधने से पहले लड़की घोड़ी चढ़ी है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि शादी में लड़के ही घोड़ी चढ़ते हैं, लेकिन समाज को लड़का लड़की में भेदभाव के खिलाफ संदेश देने के लिए लड़की के माता पिता ने लड़की की यहां पर घोड़ी चढ़ी करवाने की ठानी है, जिसे देखकर लोग हैरान भी नजर आए। लड़की के पिता का कहना है कि आज के समय में लड़का लड़की एक बराबर है और ऐसे में हमने बेटे से ज्यादा हमेशा बेटी को प्यार दिया है। गुरुग्राम में 8 ऑड बैकविट में इनकम टैक्स विभाग की रेड सामने आए। एम्बियंस में स्थित लग्जरियस बैंकविट में सुबह से चल रही है इनकम टैक्स विभाग की रेड। 4 गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी डॉट बैंकविट में कागजात खंगालने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे। ताजा मामला सेक्टर 28 का है, जहां पर बाइक सवार लुटेरों ने महिला से चैन छीन कर भागने की कोशिश की है और ऐसे में पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है।
इस मामले में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये वारदात दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला अपनी बेटी के पास मिलने गई थी और इसी दरमियान कुछ बदमाश आए और वो चैन छीनने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध शराब की 42 पेटी को इस दरमियान बरामद किया है। 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम फ्लाइंग से इंस्पेक्टर रजनीश ने बताया कि काफी समय से शिकायत आ रही थी जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना के आधार पर पुलिस के साथ यहां पर छापेमारी की गई है जिसमें दुकान के अंदर और बाहर कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया। इस एरिया में लाइसेंस या बिना लाइसेंस के शराब बेचना गैर कानूनी है, इसीलिए 42 पेटी अवैध शराब बरामद कर ली गई है और मौके पर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद इमारत में कर रहे अवैध निर्माण को लेकर डीटीपीए डिपार्टमेंट की तरफ से अब सख्ती शुरू हो चुकी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस चक्रव्यूह रचने जा रही है और ताकि वाहन चोरों को यहां पर भगाने का मौका मिल सके। पूरे थाना क्षेत्र का मैपिंग यहां पर प्लान तैयार किया गया है और अब इस क्षेत्र में आने वाली 21 जगहों को चिन्हित कर मुख्य मार्गों पर रात को बैरिकेड्स लगाए गए। हांसी में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर से पैसों से भरे बैग को यहां पर चोर लूटकर फरार हो चुके हैं। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी भी लगी है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 27 जनवरी की शाम को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी महज कुछ ही सेकंड में सेवा केंद्र से बाहर से पैसों से भरा बैग चोरी करके फरार हो गए थे। जिस बैग को चोरी किया गया था उस बैग में 10 लाख रुपए बताए जा रहे थे। मामले को लेकर व्यापारी नेता पुलिस अधिकारी से मिले और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। रोहतक में सांगी गांव में कार पर फायरिंग कर दी गई जिसमें बहन, भाई और एक महिला सहित 3 लोगों को गोली लगी है जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। गोली मारने का आरोप गांव के ही युवक पर है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल युवक का कहना है कि कई साल पहले दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसी के चलते आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया है। आरोपी आगे भी इस तरह के हमले कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस सुरक्षा की यहां पर गुहार भी लगाई जा रही है। फतेहाबाद में पैसों के लेन देन पर बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। शहर के बिघाड़ रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर मारपीट करने का आरोप लगा। पानीपत के गांव बुटश्याम और नारायण के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 की मौत हो गई, 1 जख्मी है, इलाज जारी है। यमुनानगर के केल बिलासपुर मार्ग पर एक अनियंत्रित कार कई बार पलटने के बाद पानी में जाकर गिर गई। हादसे में युवक और युवती बुरी तरीके से जख्मी हुई हैं और लगातार इलाज जारी। कार की स्पीड काफी तेज बताई जा रही है और चालक सड़क के मोड़ को समझ नहीं पाया जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों ने यहां पर किसी भी तरह गाड़ी से युवकों को बाहर निकाला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर वीके पॉल बोले देश में कोविड की स्थिति काफी अच्छी है। हालांकि कुछ राज्यों जैसे केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में अभी भी कोविड पॉजिटिविटी दर ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले एक हफ्ते में औसतन 96,000 के करीब मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 66,000 से भी ज्यादा नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 7.9 लाख सक्रिय मामले हैं। पिछले 4 दिनों से इस तरह के मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए केसेस सामने, 1241 लोगों की कोरोना से मौत। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से हो रहा है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के सूरत में बनने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन की कुछ ग्राफिक तस्वीरें भी शेयर की हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने पहले कहा है कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं है। इसके बाद ही मीडिया को निर्देश दिया जाएगा और अदालत की मौखिक कार्रवाई की यहां पर रिपोर्टिंग भी की जाएगी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि खुलकर कहता हूं कि इसके लिए खास इस्लामिक संगठन जिम्मेदार है।
कर्नाटक का हिजाब विवाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक दस्तक दे चुका है। गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला। एआईएसए के कार्यकर्ता स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किए जाने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में स्थित कर्नाटक भवन की तरफ मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।